जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर्स पैर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 के पहले 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया है कि उनको वो क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके चाहिए या फिर क्या आंसर आया है। तो ऐसा मुझे कोई भी कमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो फाइनली मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, उसी की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेवल 2। जैसे अगर आप मोबाइल में गेम्स खेलते हो तो क्या होता है, हर एक गेम में लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। हर एक लेवल के बाद आने वाली जो नेक्स्ट लेवल होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो लेवल 1 पास किया उसका कॉन्सेप्ट आप नेक्स्ट लेवल में यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें जो ये जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है ये बहुत ही इजी है, और इसमें भी चैप्टर नंबर 1 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले, ठीक है। इस चैप्टर का जैसे कि नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये नाम जितना आपको छोटा लग रहा है उतना ही सिंपल ही क्या है, ये टॉपिक है, उतना ही सिंपल क्या है, टॉपिक है। देखो 2 वर्ड का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले लेसन में हमने इक्वेशन पढ़े हैं, दूसरे लेसन में भी क्या पढ़ने वाले, इक्वेशन पढ़ने वाले, ठीक है। दूसरे लेसन में भी हम क्या पढ़ने वाले, इक्वेशन पढ़ने वाले। तो इक्वेशन के बारे में अगर हमको जानना है तो पिछला जो लेसन था हमारा लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या था कि जो भी हमारा इक्वेशन था उसमें हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए था, हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। कितना, 1 होना चाहिए था। मतलब जो भी कोई इक्वेशन होगा, इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसकी जगह हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जो भी कोई पॉलिनोमियल होगा अगर उसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर किसी इक्वेशन में या फिर पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, अगर किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको लिख के दे रहा हूँ, वैसे भी आपके बुक में वो डेफिनेशन दी गई है। उन्होंने क्या बोला है, व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, when the degree of polynomial is 1, it is called as linear polynomial. It is called as linear polynomial. For example, एग्जाम के लिए देखते हैं हम linear polynomial, linear polynomial। तो क्या बोला है, जब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो तो x का पावर नहीं दिया है, अगर x के पावर में कुछ भी नहीं है, डिग्री कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसी इक्वेशन से हम क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया था, ठीक है। कैसे बनाए, देखो डिग्री कितना है, 1 है। व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और उसके बाद जो हमें पढ़ना है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 होता है, कितना होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² + 3x + 9 = 0। ये क्या है, ये इक्वेशन है। ये क्या है, ये इक्वेशन है। इसी को पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ऐसा कोई भी नहीं रूल है कि इसके पावर में 2 हो, 3 हो, 4 हो, बट उसके आगे अगर हम कोई वर्ड लगा दे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उन्होंने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर इसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखो डेफिनेशन कैसे बनती है, व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, कितना, हाईएस्ट डिग्री। अगर इसमें x का पावर 3 है तो चलेगा क्या, नहीं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से आप छेड़ रहे हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप छेड़ रहे हो, नहीं चलेगा। 1 चलेगा क्या, नहीं।
क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनेगा वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं जिनमें हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 2 होता है, 2 से ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही 2 से कम होना चाहिए, तब जाके उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये समझा आपको। इसके बाद एक और हमें टॉपिक दिया गया है, एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ने वाले इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक बता दिया है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, यही बहुत है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में इस तरह से समझाऊंगा कि आप एक बार सुनने के बाद भूल नहीं पाओगे, बट प्रैक्टिस करना आपका काम है, क्योंकि ये सिर्फ समझ के पढ़ने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिस करके पढ़ने वाली चीज़ है। ये प्रैक्टिस करके पढ़ने वाली चीज़ है। बिना प्रैक्टिस के मुझे खुद को नहीं आता, आपको कैसे आएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बट प्रैक्टिस मांगता है। आपका टाइम इसको चाहिए, नहीं तो ये आपको टाइम पे धोखा देगा। समझ में आया। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कोई भी दुनिया को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो हम इंडिया में पढ़ रहे हैं या फिर इंडिया के बाहर पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका एक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है वो, ax² + bx + c = 0। इक्वेशन कैसे भी लिखो हमें उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, 5x। अगर मैं यहाँ पे 0x² ऐड कर दूँ तो भी वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसमें कोई शर्त नहीं है कि अगर एक वेरिएबल मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग है, तो भी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, 0 को ऐड कर सकते हैं। 0 हमारा खुद का अपना है, इंडिया का है। इंडियंस हैव इन्वेंटेड 0। इंडिया ने इन्वेंट किया है 0, किसी बाहर वाले ने नहीं, अपना 0 है। ऐड करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इतना सही है, इतना सही इसमें कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद है एक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स में क्या होता है, हमें चेक करना है कि दी गई x की वैल्यू इस इक्वेशन की बराबर वैल्यू बनाती है कि नहीं, वो उसका रूट है क्या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें जल्दी से एक एग्जांपल पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, तो पहला एग्जांपल आप अपने बुक में देखो, मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने क्या बोला है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, x = a एंड x - a इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 है, मतलब इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 है, और उसके बाद x की वैल्यू अगर a है और दूसरा 2 फैक्टर है, इसका मतलब x - a क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। x - a क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। इज अ फैक्टर ऑफ दैट इज if p of x is a polynomial and p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. In this case a is the root or the solution of p of x. मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है, ये क्या बनेगा, p of x। अगर इसका वैल्यू 0 है, मतलब इसको अगर मैं p of x लिखता हूँ, इसका वैल्यू 0 है, मतलब इस x का वैल्यू जो भी आया होगा, जो भी सॉल्यूशन आया होगा, वो क्या है, इस p of x का क्या है, वो रूट है। वो क्या है, रूट है, उसका सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है x², लेट x = -6 in the polynomial x² + 5x - 6। तो देखो ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ऑलरेडी सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। अभी इसके बाद ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। क्या आना चाहिए, 6 पुट करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा p of x क्या है, ये इक्वेशन है, x² + 5x - 6, तो x का वैल्यू कितना है, -6, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -6, तो p of -6, x की जगह -6 = कितना आएगा, +5 × -6। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है।
प्लस 5 इंटू 6 कितना होता है 30 और ये -6। तो देखो यहाँ पे 36 प्लस माइनस 30 -6। 36 माइनस 30 कितना होगा, आप बोलेंगे 6 और ये बचा -6। 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। मतलब P ऑफ x कितना है अपना 0। कब, जब x का वैल्यू कितना है -6। इसका मतलब -6 क्या है, इस P ऑफ x का क्या है, वो सॉल्यूशन है या फिर रूट है। क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 is a solution of the equation, is a solution of a equation। क्या है वो, इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये समझा। ये एक ही एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं, बुक में दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, वो आप सॉल्व करके देखो घर में। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1, जो कि हम और आप मिलके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।